मुझे लगता है कि आज आप सब लोगों से और देर रात में मैं यहाँ पहुँचा महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि से चल करके भगवान राम का ये कभी वनागमन के क्रम में यहाँ पर इसी मऊ में उनका उस नदी के किनारे ताप्ती नदी है ना, तमसा नदी के किनारे वो यही विश्राम किए थे। तो बहुत ही पुण्य और स्थली है जहाँ साक्षात भगवान राम ने विश्राम किया। आज इस क्षेत्र में पहुँच करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। मैं देर रात तक कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, संगठन के अध्यक्ष और जितने प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत करके और क्या रणनीति है पार्टी की यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश का जो यह चुनाव है, यह चुनाव अपने आप में असाधारण चुनाव है और पूरी दुनिया की निगाह आज उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। मैं दुनिया की निगाह इसलिए कह रहा हूँ कि भारत तो है ही 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो मजबूत कड़ी है, उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का फेफड़ा है, लंग्स है। इसकी मजबूती बहुत ही आवश्यक है और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो उत्तम प्रदेश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका सहयोग लेकर के जो ये उत्तर प्रदेश 5 सालों में बना है, इस उत्तर प्रदेश के गूढ़ रहस्य को समझते हुए यहाँ की जनता मन बना लिया है कि हम इसे किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश से नीचे नहीं ऊपर जाए, सर्वोत्तम में जाए और यह संकल्प सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। 4 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मैं लगातार चुनावी दौरे में जगह जगह भी रहा हूँ और जो मुझे मीडिया के लोगों से, इंटेलिजेंस के भी लोगों से जो बातचीत हो रही है, आम लोगों से जो बातचीत हो रही है, उसमें पूरी तरह से चारों चरणों में हमारी काफ़ी बढ़त है। राक्षस कौन है? आपने भी बताया कि वध करके जो भाई जो आतताई हो, जो आक्रांत मचाने का काम किया हो, जो कर रहा हो, ऐसे लोग ही आतताइयों का नाश हमारे अनादिकाल से इस पृथ्वी पर होता रहा है। कभी भगवान राम, कभी श्री कृष्ण, कभी रणचंडी। तो ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, इस भारत में जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार जब बढ़ता है तो उसका नाश होता है। और आप जानते हैं कि अत्याचारी, मैं तो पहले ही कहा कि वो अत्याचारी नरसंहारी आज सर्वरूपी धर के आज जिसको चुनाव में उम्मीदवार बनाया है लोगों को, लेकिन वो नौटंकी है, वो अपराधियों का एक गिरोह है, परिवार का एक गिरोह है, जो अपराधी गिरोह मऊ पर थोपने का प्रयास है। मऊ की जनता इसे नक्कार खाने में भेज करके और इसको सदा सदा के लिए ऐसे अपराधी तंत्र से छुटकारा पाए। नाम क्या है उस अपराधी का? तो आपको मैंने कह दिया भाई, पूरा नाम आप जानते हैं। तो आप बताइए नाम क्या, इशारा किधर कर रहे हैं? आप नाम नहीं लेना चाहते हैं? मैं नाम लेना, मैं अपराधियों का नाम लेकर के तोबा तोबा। तो फिर जनता कैसे? भाई अपराधी जनता जानती है, यहाँ जनता ही 5 बार विधायक जनता जानती है। 15 साल से जो विधायक है जनता जानती है। 15 साल तो ये और 10 साल आगे 25 साल, इसलिए जनता छुटकारा लेगी। 2017 में आप जान रहे हैं, अब वो जो भी नाम हो, संसारी हो या अंसारी हो, मंत्री जी, जो भी नाम हो। मंत्री जी, 2017 में भी पीएम मोदी ने मंच से उनके संबोधन में कहा था, उसके बाद भी बम्पर वोट से वो चुनाव जीता था। इस बार कुछ रणनीति अलग होगी क्या? हमारी रणनीति बन गई है। हम घर घर में जा कर के ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमने व्यूह रचना रचा है और आप देख लीजिएगा, हर बूथ पर
इस बार कोई भी गुंडागर्दी अपराधियों का किसी प्रकार का कोई चलने वाला नहीं है और ऐसे लोगों पर हम शिकस्त करके हम जनता को जनतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम निश्चित रूप से उनको मऊ वापस करेंगे जनता के आशीर्वाद से। मतदान के दिन क्या बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा क्या? भाई देखो, मतदान के दिन तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आस्था है, ये आस्था का केंद्र पहले मतदान, फिर घर में आके अपना अपना जलपान, अपने घर में आके जलपान, फिर तब होगा कोई काम और उत्तर प्रदेश का कल्याण और मऊ का पूरी तरह से होगा नाम।